तो दोस्तों, आई एम फूड राइडर आपको बता रहा है संगम पॉइंट। ये लेह से निम्मू की तरफ जाते हुए जो रास्ते पर, या निम्मू से लेह की तरफ आते हुए रास्ते पर ये संगम पॉइंट आता है। इसमें एक जो ये नदी दिख रही है ये है इंडस रिवर, और ये जो है ये झंस्कार। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आई एम फूड राइडर में। और आज हम लोग आ गए हैं लेह, और लेह से आज हम लेह को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो बस आज कुछ ज़्यादा नहीं है, आज हम लेह सिटी में फिरेंगे, घूमेंगे, उसके आसपास के जो भी डेस्टिनेशंस है उसे देखेंगे, मार्केट जाएंगे, संगम पॉइंट जाएंगे, मैग्नेटिक हिल जाएंगे, और जो भी स्तूपा, शांति स्तूपा वगैरह जो भी है वो सारी जगह पर हम लोग जाने वाले हैं और उसे देखेंगे। तो बस जुड़े रहिए मेरी चैनल आई एम फूड राइडर के साथ। और आप लोगों को एक रिक्वेस्ट फिर से कर देता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल आई एम फूड राइडर को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको ये जो पूरी लेह लद्दाख की हमारी ड्रीम सीरीज़ है, ड्रीम राइड की जो सीरीज़ है वो पूरी देखने को मिलेगी, और पता चलेगा कि हमने किस तरह से पूरा ये सर्किट कंप्लीट किया। और आज हमारी बाइक में एक छोटा सा इश्यू था, वो हमने शॉर्ट आउट कर लिया है और बाइक वॉश करा ली है, बाइक पूरी तरह से तैयार है हमारी डार्लिंग। और मैं बता दूं, हमने यहाँ पर शांति पैलेस करके मार्केट के पास होटल थी, वहाँ पर हमने रूम ले लिया था रात को, और उसका एक टूर भी दे देता हूँ। सब चीज़ें बिखरी पड़ी है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। काफ़ी स्पेसियस रूम था, देखिए आप, पूरा सब कुछ बिखरा पड़ा है। हाय पलक। हाय। और अच्छा खासा कोजी सा रूम था। ये उसका आउटसाइड यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट है बैठने के लिए, यहाँ पर बैठकर चाय नाश्ता आप लोग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बड़ी होटल है यहाँ पर, और आगे बताता हूँ आपको मैं। तो ये जो है ये पूरा होटल था जहाँ पर हम लोग कल रात को आए थे, और यहाँ पर मैडम बैठे थे और हम लोगों ने हमारा बुकिंग करवाया था। और ये यहाँ पर देखिए सिटिंग अरेंजमेंट है, और उसके अलावा यहाँ पर अच्छा खासा डाइनिंग स्पेस भी है। सामने रेस्टोरेंट है, ये पूरा रेस्टोरेंट है इनका, और ये यहाँ से एंट्री और एग्ज़िट। और ये पलक और चार्ल्स खड़े हैं, रेडी टू रोड, लेट्स गो। और ये देखिए ये होटल है हमारा, होटल शांति पैलेस, जहाँ हमने रुका था, रात को आके स्टे लिया था, और हम 2 दिन यहीं रहने वाले हैं। तो बस हमारी डार्लिंग खड़ी है, हमारी दूसरी डार्लिंग खड़ी है, और हम जाने के लिए तैयार है। तो लेट्स गो, मिलता हूँ आपसे गोप्रो पे। तो दोस्तों, ये है हमारी लेह की सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। आज हम लेह को एक्सप्लोर करने वाले हैं जैसा कि आपको मैंने बताया, और अभी हम लोग जा रहे हैं अपना जो मैग्नेटिक हिल है वहाँ, और वहाँ से फिर आगे संगम पॉइंट है, जो 2 नदियों का, इंडस और एक दूसरी नदी है, जो दोनों का संगम पॉइंट है। तो दोस्तों, लेह में जो सर्कल है, स्तूपा वाला जो सर्कल है, वहाँ से एयरपोर्ट की तरफ सीधा आगे जाना है। और एयरपोर्ट की तरफ जब हम लोग आगे जाते हैं तो वहीं पे एक ये वॉर मेमोरियल एक और बना हुआ है, वो है, और उसके थोड़ा आगे पत्थर साहिब जो गुरुद्वारा है वो है। फिर उसके आगे है ये जो हमारा मैग्नेटिक हिल्स, और उसके बाद ये जो संगम पॉइंट है। तो हम देखते हैं हम लोग कितना एक्सप्लोर करेंगे। आपको सब चीज़ें मैं दूर से तो एक बार बता ही दूंगा, एक्सप्लोर करना, क्योंकि हमारे पास अभी आधा दिन है, और कल सुबह फिर हमारी राइड शुरू हो जाएगी वापस से नुब्रा, पेंगोंग, खारडुंगला और नुब्रा के लिए। और ये यहाँ पर पेट्रोल पंप एक दूसरा है, एक सिटी में है। लेह में पेट्रोल पंप तो 2-3 है शायद, पता नहीं मुझे, 3 तो होंगे ही, 2 तो मैंने अभी देख चुका हूँ मैं। तो देखिए ये है हॉल ऑफ फेम, जो मैं आपको बोल रहा था, जो मेमोरियल जो यहाँ पर है, और उसको हॉल ऑफ फेम नाम दे रखा है। और ये देखिए ये यहाँ से इसका फ्रंट व्यू, कंट्री फर्स्ट, नेशन ऑलवेज। बस ये जो आप पूरा सामने देख रहे हैं ये पूरा है हॉल ऑफ फेम। और यहाँ पर बाहर कई सारी आर्टिलरी जो होती हैं वो रखी हुई है डिस्प्ले में, और अंदर बहुत सारे डिस्प्ले है वॉर मेमोरियल, वॉर के बारे में कई सारे एग्जीबिशंस है, और कई
चीज़ें जो वॉर से रिलेटेड होते हैं, हथियार होते हैं या और कुछ भी चीज़ें जो है वो सारी वहाँ पर रखी हुई है और हमारे सैनिकों के बारे में भी जानकारी दे रखी है। तो इस हॉल ऑफ फेम में अभी हम लोग आज जाने वाले नहीं हैं क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, लेकिन आप कभी भी अगर ले आते हैं तो हॉल ऑफ फेम ज़रूर आइए और एक बार उसकी विज़िट ज़रूर कीजिए। यहाँ हर मोड़ पर एक नज़ारा है, एक खूबसूरत दृश्य है। ये देखिए पूरा हरे भरे झाड़ लगे हुए हैं, नदी का पानी बह रहा है, पहाड़ खड़े हैं, कुछ वहाँ पर दूर दूर मकान बने हुए हैं और ये हाईवे। तो ये जो नज़ारा है पूरा कैमरे को ऑफ भी नहीं करने देता है। एक मोड़ पे मुड़ने के बाद दूसरे मोड़ पर एक खूबसूरत सा नज़ारा आ जाता है। तो मुझे ऐसा दिल करता है कि मैं आपको वो नज़ारा बताऊं। तो दोस्तों एक खूबसूरत से व्यू पॉइंट पर हम लोग अभी रुके हैं। यहाँ पर 13 किलोमीटर लेह सिटी से डिस्टेंस है इसका और टुवर्ड्स कारगिल जाते हुए ये रास्ते पे आता है व्यू। और इसमें लिखा है इंडस रिवर, स्पिटुक मोनेस्ट्री, स्टॉक विलेज और फारका विलेज। ऐसे दो विलेज, एक मोनेस्ट्री और इंडस रिवर और जो पूरा ग्रीन लश बेल्ट है। और ये जो है ये पूरा एक पैनोरामिक व्यू के लिए जाना जाता है। तो देखते हैं हम लोग ये व्यू और आपको बताते हैं। ये देखिए पूरा व्यू, ये पूरा पैनोरामिक व्यू देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक। एक विलेज उधर दिख रहा है, ये इंडस रिवर। एक विलेज उधर दिख रहा है, सामने दूर लेह सिटी दिख रही है। बीच में पूरा ग्रीन लश मैदान है, कई झाड़ लगे हुए हैं और ये यहाँ से टारमेक हाईवे जाता हुआ और ये हिमालय की पहाड़ियाँ। और दूर आपको अगर दिख रहा हो तो बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ भी थोड़े बहुत दिख रहे हैं और बादल तो क्या ही कहना उनका, इतने खूबसूरत लग रहे हैं और पूरा ब्लू स्काई। तो मैं एक इसका फ़ोटोग्राफ भी लेता हूँ। तो दोस्तों लेह का ये है वो रास्ता, देखिए बिल्कुल स्ट्रेट, दोनों तरफ खुले हुए मैदान, पहाड़ियों से घिरा हुआ रास्ता और एकदम स्ट्रेट रोड। और श्रीनगर से लेकर आप लेह तक मान लीजिए पूरा रास्ता बहुत ही बढ़िया है। 100% में से मैं दूंगा 65-70% अच्छे रास्ते को और 30% रास्ता थोड़ा सा ऑफ रोड वगैरह है। और वो तो रहना ही है क्योंकि इस तरह के इतने हाई एल्टीट्यूड पे जब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो BRO है, ब्रो है, वो जब इतने बेहतरीन रास्ते बनाता है तो उन्हें भी थैंक यू कहना चाहिए। उन्होंने जो ये रास्ते बनाए हैं उसी की वजह से हम जैसे राइडर्स यहाँ तक इतनी आसानी से आ सकते हैं और अपनी राइड को, अपनी टूर को एंजॉय कर सकते हैं और एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस अपने साथ लेकर जा सकते हैं। ये देखिए एकदम सीधा रास्ता है जो जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, ऐसे पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ एक सीधा ब्लैक टारमेक रास्ता। ऐसे रास्तों पर दिल फिदा हो जाता है। कल रात को जब हम इस रास्ते से गुजर रहे थे तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा था कि हम कहाँ से गुजर रहे हैं। और अब देखिए इसका व्यू जो दिख रहा है वो कितना शानदार, कितना बेहतरीन दिख रहा है। तो बस जब कल का जो हमारा व्लॉग था द्रास से लेह तक का, उसमें मैं जो एंड में जो रास्ते नहीं बता पाया था वो देख लीजिए इसी तरह के रास्ते थे। और जहाँ तक चढ़ाई थी वो सब मैंने बताई थी। और मैंने शायद आपको लामा यूरी मोनेस्ट्री जो है वो बताई थी लास्ट में सबसे, और उसके बाद अंधेरा हो गया था और जो पूरा पैच था वो मैं नहीं बता पाया था। तो बस उसके बाद पहाड़ियाँ थी, पहाड़ियाँ हमने चढ़ी, फिर उतरी और फिर इस तरह के रास्ते आते गए, बीच में छोटे छोटे गांव आते गए और ऐसे करते करते हम लोग लेह पहुँचे थे। और निम्मू बड़ा गांव आया था और मुलबेग आया था शायद, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर निम्मू तो आया था। तो दोस्तों ये जो है ये पत्थर साहिब गुरुद्वारा जो हमारे सामने आ चुका है और यहाँ पर हम लोग माथा टेकेंगे
और फिर आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये पूरा पत्थर साहिब गुरुद्वारा है। तो यहाँ पर आप अपनी बाइक्स पार्क कर सकते हैं और पत्थर साहिब गुरुद्वारा के दर्शन कर सकते हैं, माथा टेक सकते हैं। और शायद यहाँ पर कुछ चाय नाश्ते की भी शायद व्यवस्था है, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। अंदर जाने के बाद आपको मैं बताऊंगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी जर्नी में ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस गुरुद्वारे के दर्शन कर लें और माथा टेक लें, जिससे हमारी पूरी राइड जो है वो और भी अच्छी, और भी आसान, और भी कंफर्टेबल बनी रहे, कोई हमें आगे और कोई दिक्कत ना आए। तो पलक ये आ चुकी है और हम लोग अब अंदर जाने के लिए तैयार है। चले पलक अंदर। पत्थर साहिब गुरुद्वारा के हमने दर्शन किए, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे बेहतरीन दर्शन हुए हमें। और उसके बाद हमने वहाँ पर प्रसाद भी ग्रहण किया, जो लंगर लगता है, लंगर में ही हमने भोजन खाया है। और जो कड़ा प्रसाद होता है वो भी खाया है। और अब आपको मैं पत्थर साहब की थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। गुरु नानक साहब जो थे, वो गुरु नानक साहब जब 1515 और 1518 के बीच की कुछ घटना है, इस जगह पर उन्होंने ध्यान रमाया था। और उसके बाद यहाँ पर एक राक्षस हुआ करता था पहाड़ियों पर। तो वो इन इलाके के जो रहवासी थे, जो निवासी थे, उन लोगों को बहुत ही हैरान करता था, भोजन के लिए उन्हें ही खा लेता था और उनको काफ़ी तरीके से बर्बादी उनकी कर दी थी उसने। तब ऐसे में जब गुरु नानक जी यहाँ पर आए और उन्होंने ध्यान में अपनी यहाँ पर बैठे, तो जो यहाँ के लोग थे, जो लोकल्स थे, वो लोग खुश हो गए कि गुरु नानक संत है, महात्मा है, वो आए हैं, तो अब ये जो राक्षस है वो इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो राक्षस को ये जो बात थी गांव वालों की, यानी लोकल्स की जो खुशी, वो सुहाई नहीं, वो भाई नहीं। इसलिए उन्होंने सोचा कि, उसने सोचा यानी राक्षस ने, कि मैं गुरु नानक साहब है जो, उन्हें ही मार देता हूँ। तो उसने ऊपर पहाड़ी पर से, जो जगह है उसके ऊपर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर से एक बहुत बड़ी शिला, उसे गुरु नानक जिस स्थल पर बैठे थे वहाँ पर फेंका कि उससे दब कर गुरु नानक जी मर जाएंगे, ये सोचकर। लेकिन गुरु नानक तो बड़े महात्मा संत, जब ये शिला उनके ऊपर आई तो वो मानो कोई मोम हो गई, कोई रुई हो गई, इस तरह से एकदम हो गई। गुरु नानक का बाल, गुरु नानक साहब का बाल भी बांका नहीं हुआ। और ये देखकर जो राक्षस था और क्रोधित हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी जाकर इस पत्थर से एक लात मार के इसे, इन्हें यानी गुरु नानक साहब को मार देता हूँ। तो वो नीचे आया पहाड़ से, उसने फिर शिला को लात मारी। उसने जैसे ही शिला को लात मारी तो उसकी लात जो थी, उसका पैर जो था, उस शिला में धंस गया, ऐसे जैसे उसने किसी रुई के फूहे में पैर लगाया हो, बिल्कुल मोम रुई। तो वो भी आश्चर्य में पड़ गया। फिर उसे एहसास हुआ कि ये तो कोई दिव्य शक्ति है, ये तो कोई दिव्य जन है, दिव्य आत्मा है। और फिर उसने, राक्षस ने गुरु नानक साहब के चरणों में अपने आप को समर्पित किया और कहा कि हे प्रभु, मुझे मुक्ति दीजिए आप इस दानव अवतार में से। और फिर उसे मुक्ति दी गई और फिर गुरु नानक जी यहाँ से आगे श्रीनगर की तरफ निकल गए। तो वो जो शिला है, वो शिला यहाँ पर अभी भी है। ऐसा ये किंवदंती है, ऐसा कहा जाता है कि ऐसा हुआ था। और इसलिए ये जितने भी इलाका है, ये पूरे रीजन में इस पत्थर साहिब गुरुद्वारे की बहुत ही महात्म्य है और वो लोग इसमें काफ़ी विश्वास, श्रद्धा और आस्था रखते हैं। तो दोस्तों, ये जो है, ये मैग्नेटिक हिल है। ये मैग्नेटिक हिल पर हम जो अभी आ चुके हैं और यहाँ कहा जाता है कि यहाँ कुछ लाइंस बनी हुई है, वहाँ आप अपना व्हीकल रखो तो अपने आप आगे या पीछे होता है। ऐसा कोई साइंस लेकिन प्रूव नहीं हुआ है अभी तक, ऐसा कहा जाता है। ये जो है, ये मैग्नेटिक हिल है पूरा। देखिए आप, इन पहाड़ों में ऐसा कोई मैग्नेट है जिससे आपकी बाइक अपने आप आगे पीछे होती है। तो हम भी ट्राई करते हैं, कुछ होता है या नहीं, और नहीं होता है तो होता है तो भी ये बस एंजॉय करने की एक चीज़ है। ये वो पॉइंट है
और ये देखिए मैंने न्यूट्रल में डाल दी है। और अभी मेरी गाड़ी, मेरी बाइक, अपनी डार्लिंग ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, पता नहीं है क्या है ये। तो ये जो है ये मैग्नेटिक हिल के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। द फिनोमेनन दैट डिफाइज द ग्रेविटी, पार्क योर व्हीकल इन द बॉक्स मार्क्ड विद द पेंट ऑन द रोड एंड एक्सपीरियंस द वंडर। लेकिन ऐसा कुछ अभी तक हमने तो फील नहीं किया वंडर। शायद पहले कभी किसी ने किया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और ये सारे देखिए स्टिकर्स लगा दिए हैं, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक हिल के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, या मैग्नेटिक हिल ये जगह, ये जो लिखा हुआ है वो भी लोगों को पढ़ाई में नहीं आ रहा है। तो ऐसे स्टिकर और कई जगह पे लगाना चाहिए, ऐसी इंपॉर्टेंट जगह पे नहीं लगानी चाहिए, ये मेरी एडवाइस है। तो दोस्तों, आई एम फूड राइडर आपको बता रहा है संगम पॉइंट। ये लेह से निम्मू की तरफ जाते हुए जो रास्ते पर, या निम्मू से लेह की तरफ आते हुए रास्ते पर ये संगम पॉइंट आता है। इसमें एक जो ये नदी दिख रही है ये है इंडस रिवर, और ये जो है ये झंस्कार। तो ये देखिए ये है ब्यूटीफुल एक प्लेस जो ज़रूर से देखना चाहिए। नीचे भी कुछ यहाँ पर स्पॉट्स बने हुए हैं, और आप यहाँ पर ड्राइव करके भी नीचे तक जा सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। वहाँ से एक ब्रिज भी बना हुआ है, उस तरफ भी जाया जा सकता है। तो बस ये है, और इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो ये संगम पॉइंट यानी कॉन्फ्लुएंस पॉइंट जो है वो निम्मू ऑन लेह श्रीनगर हाईवे पर है। और इसमें ये बताया गया है कि ये एक इंडस रिवर है और एक झंस्कार रिवर है, वो दोनों आकर इस पॉइंट पर मिलती है, इसलिए उसे संगम पॉइंट कहा जाता है। तो बस दोस्तों, ये हमारी थंडरबर्ड है, हमारी डार्लिंग है, इसे लेकर हम लोग आज संगम पॉइंट पर आ गए हैं। और ये है पलक, वो भी आ गई है संगम पॉइंट पर। तो पलक कैसा लगा यहाँ पर? जोरदार, बढ़िया। तो बस यही है, और ये हाईवे जाता हुआ देखिए यहाँ से खूबसूरत, ये पहाड़ियाँ और ये संगम। ये मेरे खास व्यूअर्स के लिए, तो ज़रूर से आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये व्यू पॉइंट आपको कैसा लगा। हम एक बार नीचे जाने की कोशिश करेंगे, नीचे जाकर भी आपको बताएंगे व्यू। दोस्तों, अभी हम लोग संगम पॉइंट पर नीचे की तरफ जाते हुए हैं, और आपको बताता हूँ नीचे जाकर भी किस तरह से व्यू है। श्रीनगर लेफ़्ट, और हम लोग आए हैं लेह से। तो रात को हम लोग इसी रास्ते से आए थे, लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपको पहले कई बार कि हम कुछ बता नहीं पाए। तो बस ये देख लीजिए रास्ते, इन्हीं खूबसूरत रास्तों से होकर हम अपनी मंजिल लेह तक पहुंचे थे कल रात को। तो ये देखिए सामने एक वाइट कलर का आपको एक ब्रिज दिख रहा हो तो ये इंडस रिवर है, ग्रीन कलर है अभी इसका पानी का पूरा, ये देखिए। और ये आई एम फूड राइडर पर आप लोगों के लिए खास ये नज़ारा, ये देखिए, ये पूरी इंडस रिवर है, और सामने से जो आ रही है उस तरफ से वो है झंस्कार, और वो दोनों इस जगह पर मिल रही है, इसलिए उसे संगम पॉइंट कहा गया है। तो एक खूबसूरत सा पॉइंट है, और यहाँ पे देखिए एक संगम कैफ़े भी बना दिया गया है। तो दोस्तों, हम लोग अभी संगम के स्पॉट पर हैं। यहाँ पर जो ये सामने से आप देख रहे हैं ये इंडस रिवर आ रही है, और ये जो सामने से आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी मटमैली, ये जो है ये झंस्कार रिवर है, वो जो सामने से आ रही है। देखिए आप सामने के दो पहाड़ के बीच से वो वहाँ से होती हुई यूँ आ रही है, और ये झंस्कार जो है उस कोने से उन दो पहाड़ के बीच से इस तरफ आ रही है। और देखिए यहाँ से इन दोनों का मिलन शुरू हो रहा है। ये पूरी देखिए आप एक रिंग सी बन रही है बीच में, और ये रिंग देखिए यहाँ आकर ये रिंग बड़ी हो रही है और दोनों आगे बढ़ रही है, ये देखिए। और ये पलक यहाँ ही बैठी हुई है और ये पूरा व्यू एंजॉय कर रही है। तो एक आध और एंगल से मैं बताने की कोशिश करूँगा। और ये जो सामने देख रहे हैं आप, BRO at your service, pride of the nation, hope you enjoyed the ride। तो यस,
वी एंजॉयड द राइड। और देखिए ये इस तरह से काफ़ी खूबसूरत व्यू पॉइंट यहाँ पर ना रखा है, और एक व्यू पॉइंट वहाँ ऊपर है जहाँ हम लोग थे, वहाँ से हम यहाँ नीचे आए। संगम पॉइंट देखकर हम लोग निकल रहे हैं अब। और ये देखिए कितने बड़े 2 चट्टानों को काटकर, एक पहाड़ को काटकर पूरा रास्ता बनाया गया है। कितना खूबसूरत लगता है ऐसा व्यू। ये है ऊपर से लोग जो संगम पॉइंट देखते हैं, ये यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर से एक बार हम लोग लेह की तरफ आगे जाते हुए, और ये खूबसूरत जो नज़ारा है 360 डिग्री व्यू है। यहाँ पर पर्वतों की पूरी रेंज है, और उसे बताने के लिए मैंने वापस अपना गोप्रो ऑन किया है। और ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है अभी। इस रोड पर आप चाहे उतनी बार वीडियो उतार सकते हैं, फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। इतना खूबसूरत व्यू है ना इसका, क्या बताऊं आपसे। कुछ चीज़ों को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उनमें से एक ये व्यू है 100%। और अभी शाम की मध्यम रोशनी है, और उसमें आप देखिए यहाँ दूर एक दिख रहा हो तो इस पर्वत की चोटी पर बर्फ से ढकी हुई है पूरी चोटी है। तो यहाँ पर कई पर्वत ऐसे हैं जिनकी चोटियों पर बर्फ 12 महीने जमी रहती है। वो बर्फ जो है वो पिघलती ही नहीं है, इतनी सख्त हो जाती है वो। तो ये शायद उसमें से ही एक चोटी है। और ये वो जगह है जहाँ आप पहाड़ों के बीच से 110 की स्पीड में बाइक चला सकते हैं। अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस है ये, अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस है। मैं अभी 100 की स्पीड पर बाइक चला रहा हूँ ऑलमोस्ट, और जो मुझे एक सॉलिड मज़ा आ रहा है, सॉलिड, वाओ। पर ऐसे रास्तों पर स्पीड की जो थ्रिल होती है वो खतरनाक होती है, ये भी मान देना चाहिए, ये भी समझ लेना चाहिए, ये भी जान लेना चाहिए। तो बस स्पीड धीमे कर ली, वापस से नॉर्मल स्पीड पे चल रहे हैं। ये बस एक ज़रा सी देर सोचा मैंने थोड़ी स्पीड में चला ली जाए, क्योंकि जब रास्ता ऐसा टारमेक ब्लैक रोड हो और सीधा सपाट रास्ता हो तो स्पीड ऑटोमेटिकली बाइक पकड़ ही लेती है। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि हम लोग लेट हो चुके हैं, और अब हमारा प्लान वापस चेंज हो गया है। हम शायद अब और कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे, और बस अब लेह से हम लोग शायद मार्केट जाएं और देखते हैं और कुछ कर सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे आगे। लेह में पेट्रोल पंप भी बहुत सारे हैं। देखिए यहाँ अभी बहुत दूर है लेह, लगभग 10-15 किलोमीटर, और यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है। फिर एक थोड़ा और आगे है, उसके बाद लेह के एंट्रेंस में है, लेह सिटी में है। तो कम से कम लेह के सराउंडिंग आपको 6-7 पेट्रोल पंप मिल जाएंगे जो। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग हैं लेह मार्केट में, और हम संगम वैली से होटल गए थे, और होटल से चाय नाश्ता करके वापस हम लोग लेह मार्केट में आए। और हम लोग ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर लेह में नहीं कर पाए। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो कई सारी जगह हैं जो घूम सकते हैं। शांति स्तूपा है, लेह पैलेस है, और उसके बाद मोनेस्ट्री है, यहाँ पर थिक्से मोनेस्ट्री है, और ऐसी छोटी छोटी कई सारी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन हमारे पास जैसे कि वक्त कम है, हमें कल सुबह नुब्रा के लिए निकल जाना है, तो हमारे पास आज आधा दिन था, और आधा दिन में हम लोगों ने जितना कर पाए उतना हम लोगों ने देखा, आप लोगों को बताया, आप लोगों के साथ शेयर किया। और बस तो इसी के साथ मैं आज का लेह एक्सप्लोरेशन का वीडियो एंड कर रहा हूँ। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा YouTube चैनल आई एम फूड राइडर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपनी कमेंट्स ज़रूर से कीजिए, और तो मुझसे पता चले कि आपके सजेशंस क्या है, आप क्या देखना चाहते हैं, और आप मेरे वीडियोस के बारे में क्या सोचते हैं।
और इसके साथ मैं आपके लिए एक नाइट लैप्स बताता हूँ। ये जो पूरा बाज़ार है, ले मार्केट है उसका, तो उसका आनंद उठाइए और इस वीडियो को इसी के साथ एंड करते हैं। बाय बाय, साइन आउट।